एनएचएम के तहत भर्ती किए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकारी अस्पताल में जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री के नाम विधायक को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर कर्मचारियों ने बताया कि पिछले लगभग 15 से 20 सालों से लगातार कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं। इतने लंबे समय के बावजूद भी उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया कि ना तो उन्हें मेडिकल सुविधा मिल रही है और ना ही अन्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। रेगुलाइजेशन को लेकर सरकार कोई बात नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हम सारे एनएचएम कर्मचारी हैं जो 20-20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और 20 साल 25 साल काम करने के बाद भी हमारे को कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसके लिए ना हमें मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, ना हमें ग्रेजुटी मिलती है और रेगुलाइजेशन की तो सरकार बात ही नहीं कर रही है। कभी भी सरकार रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनाने जा रही है तो हम चाहते हैं कि उस पॉलिसी में सारे एनएचएम के कर्मचारी उसमें शामिल किया जाए ताकि सारे के सारे कर्मचारी पक्के हो सकें। 20-20 साल सेवा करने के उपरांत भी आज तक हमारे ऊपर यही टैग लगा हुआ कि हम लोग कच्चे हैं। कुछ मांग रखेंगे? बिल्कुल, सरकार के विधायक जी से यही मांग है कि हमारी मांगे मुख्यमंत्री तक भिजवाएं और हमारी मांगों के ऊपर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुख्यमंत्री जी से आए ताकि हमारे पक्का किया जा सके। हमारा सारा एनएचएम का स्टाफ है जिसमें डॉक्टर्स नहीं है अभी यहाँ पे सारे का सारा पैरामेडिकल स्टाफ है और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। ये आपकी मांग लगातार आप पिछले काफी समय से उठाते रहे हैं? बिल्कुल, 2017 से लगातार उठा रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार थी। और तब मुख्यमंत्री जो उस टाइम के थे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने कहा था कि हमें 7th पे कमीशन भी दिया जाएगा और रेगुलाइजेशन पॉलिसी में भी शामिल किया जाएगा, लेकिन आज तक भी हमारे इन मांगों के ऊपर कोई सरकार का 2 महीने का वक्त रह गया है, उसके बाद इलेक्शन है, लेकिन आज तक भी हमारे इन मांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अगर इस तरह मांगे अगर आपकी नहीं मानी जाती है तो आगे कदम क्या रहेगा? की मीटिंग में कोई फैसला नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ जाएंगे। एनएचएम से 2008 से लगे हुए हैं, हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं की, हमारे साथ खड़ा करके तो भी हमें पीछे किया जाता है। हर चीज को हमें डराया जाता है। तुम एनएचएम की बहन जी हो, एनएचएम की बहन जी हो, तो भी फिर भी हम अपना काम कंधे से कंधे मिला के काम, ना हमारी सैलरी बढ़ रही है ना हमें कोई सपोर्ट कर। हम सिर्फ रेगुलाइजेशन चाहते हैं कि भाई इतने सालों में तो हम अपना हमारी सिर्फ एक ही है कि हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, रेगुलाइजेशन चाहिए। इतने सालों से हम नौकरी कर रहे हैं, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, तो इतने लंबा कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं हो सकता। हर साल जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू है, ये गलत है। या तो फिर आपका कुक अगर 1 साल का ही काम था, 2 साल का काम था, तो उतने दिन के लिए रखना था। अब इतने सालों से तो सिर्फ रेगुलाइजेशन और कोई डिमांड नहीं हमारी। अब क्या चाहेंगे? रेगुलाइजेशन जी। अगर सरकार नहीं करती है तो फिर अगला कदम क्या होगा? स्ट्राइक। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।